जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार आबादी बढ़ती जा रही है उसका सीधा दबाव यातायात पर पड़ता है। जम्मू शहर की बात की जाए, जम्मू शहर में इस समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो है और ख़ास तौर से जब सेक्रेटेरिएट मूव जम्मू पहुंच जाता है तो हमारे ट्रैफिक कर्मियों के कंधों पर दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि ट्रैफिक विभाग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूर्ण रूप से नहीं करता या किसी तरह के करप्शन चार्जेस लगते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब सरदार कोई ट्रांसपेरेंट या ईमानदार हो तो नीचे वाले जितने भी सिपह सलार है वो सारे के सारे दुरुस्त हो जाते हैं। ये ऐसे ही ऑफिसर्स की गिनती में नाम आता है एसएसपी शिव कुमार जी का, जो कि अब ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ट्रांसपेरेंसी लेवल को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या कुछ कदम वो उठा रहे हैं और जो नई तकनीक, नई डिजिटल देश को आगे बढ़ा रहे हैं उसे ट्रैफिक के माध्यम से किस तरह से घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी साहब। सर, आपका स्वागत है। और लगातार आजकल लोगों की ये आदत रहती है कि कैश बहुत कम रखा जाता है। यदि कोई वायलेट करता है, किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि वो ये आरोप ना लगा पाए कि हमसे पैसे की डिमांड की गई है या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। विभाग इस चीज़ को लेकर किस तरह से सुनिश्चित कर रहा है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है जी। ट्रांसपेरेंसी हर लेवल पे मेंटेन की जा रही है और सुपरवाइजरी लेवल पे भी हर एक जो हमारा ट्रैफिक कर्मी है उस पर नज़र है। और जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने आते ही सबको ब्रीफ किया था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट आपको अच्छी सैलरी दे रही है। हमारा कांस्टेबल जो है लगभग 40-50 हज़ार के करीब सैलरी लिया है। हेड कांस्टेबल 17-80 हज़ार लेता है। जो जितने जैसे जैसे ऑफिसर बढ़ते हैं सैलरी भी उसी तरह की है उनकी और काम भी उसी तरह से है। तो करप्शन का जो आप कह रहे हैं कि जो पहले टाइम था, मुझे लगता है अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि मीडिया, जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी सीसीटीवी जैसे हम कह रहे हैं कि जगह नहीं, तो मीडिया काफ़ी इसमें सतर्क रहता है। और जहाँ काफ़ी कंप्लेनें आती हैं, कहीं अगर वीडियो वायरल होता है आप देखते हैं उसमें बहुत सख्त एक्शन हुआ है। कई लोग तो ट्रैफिक से विंग से निकाले गए हैं जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। और यही कोशिश है कि साफ़ सुथरे लोग जिनकी अच्छी इमेज हो, कांस्टेबल लेवल पे, हेड कांस्टेबल, एएसआई या सब इंस्पेक्टर लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे वो ट्रैफिक में लाए जाएं ताकि वो पब्लिक को अच्छी सर्विस डिलीवर कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैफिक पुलिस जो है हमारा डे टू डे बेसिस पे काम है। हमने रोज़, आपने पब्लिक ने और ट्रैफिक पुलिस ने हर रोज़ सड़क पे मिलना है, क्योंकि सड़क आम पब्लिक ने यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ विजिबल वायलेशन जो है वो मैंने पहले कहा कि उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। बिल्कुल। इवन कि अब कोरोना जैसे पीछे जो टाइम रहा, काफ़ी लॉकडाउन भी रहा, सड़कें भी काफ़ी खाली खाली रहीं। यूं ही लॉकडाउन खुला, एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई, काफ़ी जो इवन के सिटी के अंदर एक्सीडेंट हुए। तो उसको रोकना जो है हमारा काम है। हमारा प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं उसमें यही है कि उनको इंस्ट्रक्शन यही है कि विजिबल वायलेशन जो है उस पर स्ट्रिक्ट रहें, ताकि यूथ जो है कम से कम हेलमेट पहन के निकलें, हमारे डर से नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए जी। हमने पेरेंट्स को भी अवेयर करवाया था कि अपने जो बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा चेक रखें कि अगर वो जुवेनाइल हैं, उसमें बहुत मेजर ऑफेंस है और पेरेंट्स के खिलाफ उसमें FIR लगती है कि अगर आपका बच्चा अंडर एज गाड़ी चला रहा है 25,000 उसमें फ़ाइन है और साथ में पेरेंट्स के खिलाफ FIR लगती है उसमें। तो बच्चों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हेलमेट, जब भी टू व्हीलर लेके चलें, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम देखने में आता है जो टू व्हीलर है उनका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। अगर आप ज़रा सी स्किड हुई गाड़ी तो उसमें फैटल इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो सर, अब तो हेलमेट भी नहीं होगा तो शायद 5,000 का उस पर चालान है, हजार। तो अब जब हजारों में चालान पहुंच चुका है, हर कोई कैश कैरी नहीं कर पाता, तो उसके लिए डिजिटल तरीके से करने के लिए अब कोई नया आपने? देखिए, हमारे पास जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इस पर काफ़ी लेवल पे काम हो रहा है। हमारे पास ये ई चलानिंग डिवाइस हमारे तमाम सेक्टर जो SOs हैं, DTH हैं, उनको दिए गए हैं। और इसमें कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी है। अगर पेमेंट नहीं है तो वो कोड का चलान होगा। तो इसमें सारे ऑप्शन हैं। तो यानी कैश का जो मामला होता था, कैश लेन देन का, वो बिल्कुल बंद हो चुका है जी। अगर नहीं पेमेंट, अगर वो कार्ड है अगर तो वो पेमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो सारे ऑप्शन हैं। 3 किस्म के हमारे पास ऑप्शन है जी। तो ये, और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी, हमने वेब कैम जो है सबको बॉडी वन कैमरा दे रखे हैं तमाम DTH को, SOs को। और उसमें यही है कि अगर कहीं वायलेटर जो है आपके साथ कहीं बदतमीजी कर रहा है, जहाँ आपके साथ गाली गलौज कर रहा है और आपको लॉफुल ड्यूटी करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ FIR होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास एविडेंस जनरेट होता है। तो बॉडी वन कैमरा मैंने तमाम ऑफिसर को दिए। तो उनको यही है कि आप अपना जो प्रोफेशनल काम है वही करें, बहस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बॉडी वन कैमरा है, अगर वायलेटर आपके साथ आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ
FIR होती है। सर दूसरा ये होगी एक ई चलानी, एक और ई चलानी बहुत पहले भी डिपार्टमेंट ने शुरू करने की कोशिश की थी, जिसके तहत यदि कोई वायलेटर क्रॉस करके भाग जाता है, अक्सर इस तरह की घटना आती है कि ट्रैफिक वाला रोकने की कोशिश करता है और हड़बड़ाहट में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो एक चालान जो बाकी यूटीज में चलता है कि जिसमें यदि वायलेटर भाग जाता है तो उसका नंबर नोट हो जाता है और चालान घर पे आ जाता है, क्या उस प्रोसेस को लेकर भी काम चल रहा है? देखिए अभी जम्मू हमारा डेवलप, अभी रेड लाइट लगी हैं, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट फेज जो है, जैसे जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो उसमें जो नेक्स्ट होगा वो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसमें यूं ही वायलेटर रेड लाइट जंप करेगा तो नंबर प्लेट रीडर जो है उसमें उसको चालान जो है उसके मोबाइल पे उसको SMS पहुंच जाएगा। तो वो अभी वो एडवांस स्टेज में है, तो उसमें भी काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी में ये हमारा इसमें रखा हुआ है इसमें ऑप्शन, तो जल्दी इस पर मुझे लगता है कि जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो ये भी जम्मू सिटी में भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे SSP शिव कुमार जी। साफ तौर से इन्होंने बोल दिया कि ट्रांसपेरेंसी को के आगे किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप ये समझ लीजिए कि कानून का उल्लंघन करने के लिए आपको कोई चांस दिया जाएगा तो उसमें भी बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी। कानून का बिल्कुल पालन करना है, और यदि उसके बीच में कभी ट्रैफिक वालों से आपको कोई शिकायतें रहती है तो उसके लिए अब कैमरास जो है वो ट्रैफिक वालों को भी दे दिए गए हैं, ताकि यदि वो कुछ गलत करते हैं तो उनका भी स्वयं का उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि यदि मैंने जैसे पहले भी कहा कि यदि ऑफिसर पीपल फ्रेंडली हो तो इस तरह की समस्या बहुत कम हो जाती हैं। और अक्सर यदि आपको किसी तरह की कोई शिकायत ट्रैफिक रिलेटेड हो भी तो शायद आप डायरेक्टली SSP साहब को आपके नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम नंबर इनका नीचे डिस्प्ले पे भी दे देंगे कि डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो आप SSP साहब को कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लेवल का दौर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।